तो पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की जान चली गई। और इस वक्त भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक और आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। बैसरन की वादी में हम पहुंच चुके हैं और आपको मैं बताऊं कि भारत 24 यहां पर पहुंचा है। मैं आपको सीधे वो जगह बताऊं जो वो आपको जगह दिख रही है, लगभग 2.25 किलोमीटर दूर वो जगह है जहां पर वो हमला हुआ था। ये पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर एनआईए की टीम ने इसको पूरा टेक ओवर कर लिया है। साथ में आर्मी चीफ, उससे पहले अमित शाह यहाँ पर पहुँचे। तो बेहद वो वाली लोकेशन है जहाँ एक तरफ वादियों में खिलखिलाहट होती थी, वादियों में जिस तरीके से यहाँ पर गूंज होती थी, जो यहाँ पर आए टूरिस्ट होते थे, ये एक सन्नाटे में तब्दील हो गई है। यहाँ जितने भी होटल्स हैं उनमें सन्नाटा हो गया है। वहाँ के वर्कर्स को, काम करने वालों को छुट्टी देती है। आपको बता दें, ये वही जगह है जहाँ पर 2:35 जब हुए तब सब वहाँ पर अपनी चेयर पे बैठे थे, अपने लोगों के साथ थे। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था। और जैसे ही घड़ी के अंदर 2:45 हुए, एक व्यक्ति आर्मी की ड्रेस में आता है और सबसे पहले एक कपल से पूछता है जो मैगी खा रहे थे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। वो कपल समझ नहीं पाता है कि क्यों पूछ रहे हैं। वो मुस्कुरा के बोलते हैं कि भैया क्या हुआ। वो फिर बोलते हैं कि मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। लेकिन फिर जब बताया जाता है कि हिंदू, तो वो पहली गोली सिर में मार दी जाती है। अब आप देखिए, हम वहीं पे मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगी आपको और थोड़ा ऊपर लेके चलूं यहाँ पर। और आज आर्मी चीफ यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से ये आतंकवादी हमला हुआ और अब भारत ने, नरेंद्र मोदी ने जो रुख लिए हैं, पहले डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई और उसी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक के बाद आप देखिए पाकिस्तान कैसे बौखला गया। सबसे बड़ी बात है कि जो सिंधु जल समझौता, जिसको लेकर दिल्ली में एक तरफ आज बड़ी बैठक होने वाली है, उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान अनर्गल बयान दे रहा है। उससे बौखलाया हुआ पाकिस्तान कह रहा है कि क्या पता वो फ्रीडम फाइटर्स थे। अब आप देखिए कि यही वो जगह है जहाँ पे वो पूरा हमला हुआ था और उस हमले के बाद यहीं से भागते हुए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वो जंगल है। ये वही जंगल है जहाँ से टूरिस्ट जो हैं भागते हुए वापस लौटे थे। और वो जो जंगल है आप देख रहे हैं मेरे पीछे, कुछ लोग वहाँ से भागे। ये घना जंगल है, अलग अलग जगह से यहाँ पर भागते हुए आए। ये जंगल है जहाँ से भागते हुए आए। और क्योंकि मैंने यहाँ पर चढ़ाई की तो मैं महसूस कर पा रही हूँ, ना तो यहाँ पर चढ़ना आसान है और ना ही यहाँ पर उतरना आसान है। जाहिर तौर पे वो मंजर कैसा रहा होगा जब डरते हुए 7 किलोमीटर 1 घंटा लग गया और ये पूरी वादियाँ उस गोलीबारी की आवाज़ों से गूंज उठी थी। यही वो था जहाँ पर 12 से 15 मिनट तबाही मची, हाहाकार हुआ। हिंदू नाम पर गोली मार दी गई, पत्नियों को छोड़ दिया गया और ये पूरी वादी गोलियों से गूंज उठी थी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, बैसरन घाटी, पहलगाम। हम उसी जंगल में हैं जहां पर भाईचारे पर हमला हुआ। हम उसी जंगल में हैं जहां पर कश्मीरियत को शर्मसार किया गया। ये वही जंगल है जहां से आतंकवादी घुसे और भारतीयों पर, हिंदुओं पर अटैक किया। आपको बता दें, भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो बैसरन घाटी ये पड़ताल करने पहुंची है कि आखिर हुआ क्या था, आखिर उस दिन को क्यों चुना गया और आखिर इन्हीं जंगलों को क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि त्राल और किश्तवाड़ा ये 2 जिले हैं जो आतंकवाद का गढ़ माने जाते हैं। और त्राल से होते हुए इन जंगलों के माध्यम से पुलगाम पहुंचे थे। अब अगर आप सड़क के रास्ते से त्राल से पुलगाम आएंगे तो 55 किलोमीटर का रास्ता है ये। लेकिन क्योंकि जंगल के माध्यम से यही रास्ता केवल 20 किलोमीटर का हो जाता है और इसी का फायदा उठाने के लिए आतंकवादी जंगल के रास्ते से यहाँ पर आए। रेकी भी की गई। कहा यह भी जा रहा है कि कहीं लोकल सपोर्ट तो नहीं था, क्योंकि लगातार रेकी हुई। इन घने जंगलों में 20 किलोमीटर तक आकर टेररिस्टों ने टूरिस्ट पर आतंकवादी हमला किया और उसके बाद इन्हीं घने जंगलों से होते हुए वो त्राल और किश्तवाड़ा चले जाते हैं। सड़क माध्यम से आते हैं तो 55 किलोमीटर लगता, 20 किलोमीटर जंगल के रास्ते आए और तबाही मचा दी। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अदिति नागर, बैसरन घाटी, पुलवामा।